मैं कुछ भी शुरुआत करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम सचिन शर्मा है और इस व्यापार में आने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। कहते हैं कि बिजनेस हर किसी के दिमाग में घुसता नहीं है, पहली बार में तो खास तौर से, और मेरे भी नहीं घुसा था। न जाने कितने लोगों को, मैं जब इंश्योरेंस के अंदर था तो मेरे पास कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग आते थे और उनको ऐसा लगता था कि यार ये व्यक्ति तो बढ़िया है और ये अगर बिजनेस में आ गया तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा वो सोचते थे, क्योंकि ऐसा हम भी सोचते हैं उन लोगों के लिए जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वो लेकर आते थे और हमें जोड़ने की कोशिश करते थे। आते तो जोड़ने थे और जुड़ के जाते थे, हम लोग उनको एजेंट बना दिया करते थे। ये कहानी ऐसी चलती रहती थी। लेकिन एक समय जब आया जब नेटवर्किंग की ताकत समझ में आई और उसके बाद नेटवर्किंग को स्टार्ट करके कंपनी के साथ धीरे धीरे करते सीखते हुए यहां तक पहुंचे। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूं और बीकानेर ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा ही एरिया है वैसे देखा जाए तो। बहुत सारी कंपनियां वर्किंग कर रही हैं, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और आज ये चीज समझ में आती है कि नेटवर्किंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। प्लीज सर, आप लोग साइलेंट रहेंगे तो ज्यादा पकड़ वाले को सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो नेटवर्किंग की ताकत बहुत बाद में समझ में आई और इस तरीके से धीरे धीरे सीखते हुए यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे नेटवर्किंग के अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका रही, जो मेरा पहला मतलब ट्रेनिंग सेशन रहा, मुझे दारूहेड़ा गुड़गांव के अंदर एक आरटीपी देखने का मौका मिला और वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है कि जब जेब से 3200 रुपए लगते हैं तो कितना दर्द होता है। वो एक बार से नए व्यक्ति की जो फीलिंग है वो मैं जानता हूं, क्योंकि 3200 रुपए निकालना एक साथ, क्योंकि हमने कभी 10 रुपए नहीं खर्च करने किए अपने ऊपर सीखने के लिए, तो 3200 कहाँ जाए। तो वो 3200 रुपए ऐसे लगे कि एक बार जाने का मौका मिला, 3200 रुपए दिए और वहां पहुंचने के बाद ऐसा समझ में आया कि अपने आप को कन्विंस किया कि जब 3200 लग ही गए तो अब दिमाग यहां लगाया जाए, शरीर को यहां रखा जाए, दिमाग यहां रखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो होगा क्या कि 3200 भी गए और यहां भी कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैं दोनों नुकसान नहीं करना चाह रहा था। एक तो हो चुका था जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन दूसरा मैंने बचा लिया और उन 3200 को कैसे 32 करोड़ में कन्वर्ट किया जाएगा वो चीज मुझे वहां समझ में आई। वहां जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए सारे अटेंड किए। अटेंड करने के बाद में जब लंच हुआ तो मैं लोगों से मिलने लगा, बातचीत करने लगा। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोई कितना कमा रहा था, कोई कितना कमा रहा था, इतने पुराने लोग थे जिनसे मिला। मेरा फेथ बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह कि आरटीपी में जाने के बाद मुझे फेथ हुआ कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं। ऐसा आप लोगों को सब पता है ना कि आप सही जगह हैं? ये तो सब समझदार व्यक्ति हैं। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों से मिलने का मौका मिला और उसके बाद धीरे 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 ग्रोथ करने का मौका मिला। लेकिन एक चीज उस दिन आरटीपी के अंदर एक फिल्म दिखाई गई थी, वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है जो आप लोगों ने देखी। कितने लोगों को समझ में आई? बहुत सारे लोगों को समझ में आई और कुछ लोगों को रात को समझ में आएगी। जब आप सोते हैं ना और आपके सपने, नींद नहीं आएगी उस फिल्म को देखने के बाद, और सपने जब आंखों के सामने चलने लगते हैं तब आपको समझ में आएगी उस फिल्म की अहमियत क्या है। यानी उस फिल्म को देखने के बाद मुझे वो सब चीजें याद आने लगी कि मेरे जीवन के अंदर क्या क्या घटना घटित हुई, वो सब सीक्रेट का कमाल था। जो भी चीज मैंने तब तक प्राप्त की थी वो सब सीक्रेट का कमाल था। वो चीजें उससे पहले मुझे नहीं पता था कि सीक्रेट क्या होता है और दीवार पर चिपकाने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। लेकिन वो सीक्रेट देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एकदम सही रास्ते पे जा रहा था। और आपको बताऊं, पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन बीकानेर जाते जाते मुझे वो चीजें सब क्लियर हो गई। ये चीज समझ में आ गया कि जिंदगी में जो चाहो मिल सकता है, लेकिन कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति जो सफल है कहीं ना कहीं आज, उन्होंने कुछ काम एक जैसे किए हैं, सबके कुछ समान थे। ऐसी आगे जिंदगी में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जो भी लोग आगे बढ़े हैं, उनमें क्या समानताएं होती है, कोई बता पाएगा? है जी? उनकी सोच। और कोई? पॉजिटिव थिंकिंग, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, गोल सेटिंग, और खुद पर विश्वास, लगातार सीखते रहना। और कोई? पंचुअलिटी।
जो मैं सुनना चाह रहा हूं शब्द वो मेरे अभी तक कानों में आया नहीं। वैसे दृढ़ निश्चय, हार नहीं मानना, सपने। कौन बोला? हाँ, कौन सी सपना? हरियाणा वाली सपने। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज थी, वो थी सपना। उनका एक सपना। और हर कामयाब व्यक्ति के पीछे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं के दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें एक समानता थी, उनके ड्रीम एंड गोल थे कहीं ना कहीं। हर व्यक्ति का सपना है ना, जो हॉल में बैठा है, जिस व्यक्ति का सपना नहीं है वो नेटवर्किंग में अपवाद है। उनका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना एक गलत निर्णय है, गलत दिशा उनके लिए, क्योंकि यहां तो काम ही सपनों का है। सपनों के बिना हमारी गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ती नहीं है। जब तक सपनों का पेट्रोल हमारी गाड़ी में जाएगा नहीं, हमारी गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये टॉपिक इतना गजब का टॉपिक है, इतना फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये कितना भी बोल सकते हैं इसके ऊपर। और मैं तो खुद ये टॉपिक एक बार सर ने लिया था, संजय शर्मा जी ने, और इतना गजब का टॉपिक लिया। मैं कोशिश करूंगा सर, उतना तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप बैठे, क्योंकि मेरी आधी बैटरी तो यहीं डाउन हो जाती है जब आप बैठे। नहीं सर, आप बैठिए। तो उस टॉपिक को देखने के बाद ऐसा लगा कि यार जिंदगी में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है यदि उसके पास कुछ चीजें हैं, जिनमें सबसे पहली चीजें ड्रीम्स एंड गोल उसके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम, जितने भी लोग कामयाब हुए आप देखिए, हर व्यक्ति के पास एक ड्रीम था कहीं ना कहीं। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो या बिल गेट्स हो, AR रहमान है, अब्दुल कलाम साहब हैं, कोई भी हो। सपनों के बारे में सभी कामयाब लोगों की राय सुनिए। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखते हैं, ये बिल गेट्स कहते हैं। अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ो, ये कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी। इसके अलावा सपनों को पूरा करने से पहले उन्हें देखना पड़ेगा, ये कौन कहता है? अब्दुल कलाम जी। ये इतने बड़े बड़े लोग सपनों के बारे में ये चीज कहते हैं तो माननी चाहिए ना। कितने लोगों के पास सपना है कहीं ना कहीं, छोटा बड़ा कैसा भी सपना हो, सबके पास है। तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही जगह है। सपने की परिभाषा क्या, कोई बता पाएगा? सपना किसको कहते हैं? अब ये मत बोलना कि सर रात को जब सोते हैं तो सपना आता है, और जो सोने नहीं दे, वो तो आप दिन नींद पूरी नहीं होगी तभी नहीं सोगे। बिल्कुल, सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा। हाँ, भविष्य में हम लोग पाना चाहते हैं असंभव सी, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। वर्तमान की परिस्थितियों में असंभव सी लगने वाली चीज जिन्हें हम भविष्य में पाना चाहते हैं उसे सपना कहते हैं। क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि वर्तमान की परिस्थितियों में असंभव सी लगने वाली चीजें जिन्हें हम भविष्य में पाना चाहते हैं उसे ही सपना कहते हैं। आगे चले, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मेरे एक दोस्त को मैंने जब ये बात बताई तो पता है क्या बोलता है कि सर मैंने भी एक सपना देखा। मैं क्या देखा? कि सपने में मैंने कार देखी। मैंने कहा और क्या? सर कार में सपना को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, शाम तक आएगा। बाउंसर गया, कोई बात नहीं, आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आ रहा है कुछ लोगों को समझ में, धीरे धीरे आप हंस रहे हैं। हमें जानना होगा कि सपने क्यों देखने चाहिए। सबसे पहली चीज है कि सपने देखने क्यों चाहिए। दूसरी बात, सपने क्या और कैसे होने चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सपने पूरे कैसे होंगे। क्योंकि सपना देखना और सपने पूरे करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो क्या हमें सपना देखना चाहिए? यदि हाँ तो बड़ा सपना देखो, जितना बड़ा देख सकते हो, बिग ड्रीम, बड़ा सपना देखिए। भाई मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जब मैं 10th के अंदर था तो मैं कल्पना करता था कि मेरे 90% आएंगे, और मुझे पता था कि मैं भविष्य में जिंदगी में कभी मेरे 90% नहीं आएंगे। क्लियर बात? और यह भी पता था कि अगर 90% का टारगेट लेके चलूंगा तो गाड़ी 50 पे तो अटक ही जाएगी। और आप विश्वास कीजिए 54.36% आए थे। समझ रहे बात?
तो टारगेट अगर बड़ा लोगे तो मैं कह रहा हूं पूरा नहीं तो आधा तो कवर होगा भाई। आज अगर ट्रक की सोच नहीं रखोगे तो अल्टो तो कैसे आएगी फिर? अगर ट्रक की सोच रखोगे तब जाके अल्टो आ पाएगी भाई। ये नहीं तो बड़ा ड्रीम देखो, बड़े ड्रीम भी पूरे होते हैं, लेकिन वो तरीका क्या है पूरा होने का, वो प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। आपको बताऊं तो बड़े सपने आप देख सकते हैं ना? नहीं देखते तो देखना शुरू कीजिए बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने से आपकी असली शुरुआत हो सकती है। ड्रीम के बारे में बताऊं, जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, क्योंकि जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो मान के चलिए कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी तकलीफें भी कम नहीं होने वाली हैं, लेकिन वो तकलीफें अगर आपने सहन कर ली, अगर उनको सामना कर लिया, तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा और उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। आपका एक बहुत अच्छा सपना ये हो सकता है, कितने लोग चाहते हैं कि एक बहुत लग्जरी गाड़ी हो मेरे लाइफ के अंदर? हर व्यक्ति चाहता है। बेशक आज मोटरसाइकिल भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप छोड़ दीजिए कि मेरे पास अभी क्या है क्या नहीं है। अभी आपके पास हो सकता है अल्टो हो, वैगनआर हो या i10 हो, कोई भी गाड़ी हो सकती है, लेकिन आपके पास आज क्या है उस बात को छोड़कर अभी केवल ध्यान यहां लगाइए कि ये भविष्य में हो सकती है आपके पास। और कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी गाड़ी अपने पास हो? लोगों का पूरा जितना घर है ना, उससे ज्यादा तो एक गाड़ी है, इसकी कीमत उतनी से ज्यादा है। मैं कह रहा हूं टैक्स थोड़ी लगाया मोदी सरकार ने सपनों पर, लगाया है क्या? तो आप सपना देख सकते हो ना कोई भी। तो आपका सपना ये हो सकता है, एक अच्छी गाड़ी हो सकती है। अगर वो पसंद नहीं आए तो आप ये भी ले सकते हो, मर्सिडीज की एक बहुत अच्छी 2 सीटर गाड़ी है, कीमत इसकी ज्यादा नहीं, 2.5 करोड़ है केवल। 3 सीरीज BMW आप ले सकते हैं। आपका एक अच्छा ड्रीम ये भी हो सकता है। इसके बाद आप ये गाड़ी भी ले सकते हैं। अरे हाय 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 क्या बात है, देखो मतलब गाड़ी देखते मैं कह रहा हूं बैठने का मन ही नहीं करता, यूं लगता है बस देखते रहो इसको। समझ रहे कितनी जबरदस्त गाड़ी है? ये देखिए एक और शानदार गाड़ी, ये देखिए अंदर कुछ चलने लगा। आप फील कीजिए इस चीज को कि यार ये गाड़ियां बनी किसके लिए? कभी देखा है गाय भैंस को इनके अंदर बैठा हुआ? तो गाड़ी में कौन बैठता है? और आप और हम क्या है? तो गाड़ी किसको चाहिए? हमको चाहिए। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, जो पसंद आए आज पक्की करके जाना कि सर ये गाड़ी लेनी है। आप ये देखिए, अगर आपको गेट खुलने में से समस्या आती है, जगह नहीं है, तो आप ऐसे भी खोल सकते हो। अगर घर में जगह नहीं है तो आप ऐसे भी गेट खोल सकते हो इसके। ये देखिए कितनी शानदार शानदार गाड़ियां हैं, साथ में ड्राइवर भी है। देखो आप और भाभी जी, और साथ में ड्राइवर गाड़ी चला रहा, आप लोग पीछे बैठे हो। आप ये देखो एक से बढ़कर एक गाड़ी देखिए। अंदर इंतजाम है सब खुशियां मनाने का, चिंता मत करो आप। कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल आप रख सकते हो, गिलास भी है वहां पे। मुझे आज पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक कितनी पसंद आप लोगों को। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि भैया काम भी करना होता है सर कोल्ड ड्रिंक के अलावा, तो देखिए आपके पास लैपटॉप भी है, और फैसिलिटी देखिए सर आप अंदर। ये देखिए जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आपका ड्राइवर आके गाड़ी चला रहा होगा, आप पीछे पीपीटी तैयार कर रहे होंगे ड्रीम एंड गोल्स की। देखिए आगे देखिए, जब आप भाभी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो, भाभी मतलब अपनी वाली की बात कर रहा हूं। हाँ ये देखो कितना गजब आपका रूम हो सकता है, प्लेन पूरा का पूरा खड़ा है। आप देखिए इतना जोरदार महल हो सकता है। ये मत सोचिए कुछ देर, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक मेरा सेशन चले ना, आप ये भूल जाओ आप कौन हो, आपके पास आज की डेट में क्या है, सब छोड़ दो। कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कौन सी बीवी है, सब छोड़ दो एक बार। सब आप अकेले हो ब्रह्मांड में, इधर मेरा ध्यान दो बस, मजा आ जाएगा आपको। और आपको बताऊं इतना बड़ा घर सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा हो सकता है। और मजे की बात ये, इतने बड़े घर में अगर बच्चे छुपम छुपाई भी खेलेंगे तो कितना मजा आने वाला ना। ये देखिए कभी कल्पना की ऐसे मकान की है सच्ची में? फिर तो ठीक है। ये देखिए मतलब पांव रखने को भी नहीं लगे कि दाग नहीं लग जाए। ये देखिए ड्रीम, इसमें भी तो कोई आप और मेरे जैसा इंसान रहता होगा ना। तो
आप और हमारा भी एक सपना हो सकता है। देखिए इतना छोटा सा बेड, देखो मैं छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूं केवल अभी। देखो ये देखिए, पूरी फैमिली एक साथ नहा सकती है इसके अंदर। ये देखिए, रिश्तेदार आ जाए शादी पार्टी तो बाहर भी नहाने की व्यवस्था पूरी है। समझ रहे बात? ये देखिए क्या फीलिंग है। ये देखिए, ये देखिए, आप शाम के टाइम घर के बाहर चेयर लगा के बैठे हैं आप और भाभी चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कितना अच्छा नजारा। चले आगे। ये देखिए बच्चे खेल सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड आपके पास होना चाहिए आराम से। आप भी संडे के दिन टाइम निकाल के यहाँ बच्चों के साथ खेल सकते हैं। टीम को बुलाकर कम से कम खेल लीजिए, बैठ लीजिए टीम के साथ। एक एक कप चाय होनी चाहिए ना सैटरडे तो यहाँ पर हो सकती है। संडे यहाँ नाया दोई भी हो सकती है। और चले आगे। ये देखिए नए व्यक्ति, कितने नए व्यक्ति, कोई बता सकता है ये क्या है? दुबई के अंदर। अब तो नेट इतना ज्यादा हो चुका ना, मैं तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पिक्चर देखी तब मैं सोच रहा था मैं है क्या, ये पाम ट्री है, एक कॉलोनी है, मतलब पूरा शहर है, कॉलोनी तो क्या बोलूं इसको, पूरा शहर है। इसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से समुद्र के बीच में इस तरीके से देखिए घर बने हुए हैं। और करीब से दिखाऊं तो ऐसे घर हैं। ये देखिए समुद्र भी है, मकान भी है, स्विमिंग पूल भी है, रास्ते भी हैं। ये देखो ऐसा दिखता है ऊपर से। सोच के देखिए एक मकान अगर यहां हो आपका, ये देखिए इस तरीके से दिखता है पूरा का पूरा, पानी के बीच में एकदम पूरी। ये देखिए आप सोच नहीं सकते लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, उनकी कल्पना कितनी दूर तक की है वो देखिए। ये देखिए ऐसा बेडरूम हो सकता है, ऐसी बालकनी हो सकती है, ऐसा गेस्ट रूम हो सकता है, ऐसा किचन हो सकता है। लेडीज को क्या चाहिए? किचन। उनको मतलब किचन सबसे प्यारा है। मोटा मोटा बात करें तो ये लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो, ये टाइलें ऐसी होनी चाहिए, ये मिर्ची वाली टाइल होनी चाहिए पूरी बढ़िया। मतलब इतना गजब का किचन है कि खाना बनाना तो इच्छा करे न करे, कुर्सी डाल के बैठो, इनको निहारते रहो बस। कितना बढ़िया किचन। आप देखिए एक फैमिली ट्रिप जा सकते हैं आप एक अच्छी लोकेशन पर। सपना कुछ भी हो सकता है। एक हॉलिडे आप मलेशिया या पेरिस में घूम सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ कभी भी जब आपकी इच्छा करे। बहुत सारे लोग हैं जो आज तक प्लेन में नहीं बैठे ना, उनके लिए एक अच्छा मौका है, वो बैठ सकते हैं, एक विदेश यात्रा कर सकते हैं, एक टूर कर सकते हैं यूरोप का। क्रूज कितने लोग बैठ चुके हैं? क्रूज में कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं केवल। मतलब जीते जी स्वर्ग है, जीते जी स्वर्ग है। ऐसी कोई चीज नहीं जो यहाँ नहीं मिलती हो। फ्लोर काउंट कीजिए, जिम है, मतलब सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, स्टेडियम सब है यहाँ पर। और रूम भी इतने गजब। आप YouTube पे देखिएगा ये क्रूज के अंदर का, इस तरीके से देखिए। आप टेंशन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। आपका ये भी सपना हो सकता है। बेस्ट एजुकेशन, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ये भी आपका एक सपना हो सकता है। चैरिटी कर सकते हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी हेल्प चाहिए। आप जिंदगी में कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी मदद कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, जिनको मदद चाहिए। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा ड्रीम हो सकता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं। आपका ये भी ड्रीम हो सकता है कि इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर आप परफॉर्मेंस दें, आप लोगों को मोटिवेट करें, आप एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। आप एक बार कल्पना तो कीजिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं और लोग आपके सामने हजारों की संख्या में खड़े हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको वार्म वेलकम कर रहे हैं आपका। लेकिन अभी तो मैंने सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर बड़ा सपना और हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे पड़ावों को पार करके ही मिली है। समझ रहे हैं बात? अगर बड़ा सपना है लेकिन उससे पहले छोटे सपने भी हैं, पूरे करने पड़ेंगे। वो छोटे सपने कुछ भी हो सकते हैं। यदि आपने आज तक एक ब्रांडेड शर्ट नहीं खरीदी, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांडेड शर्ट नहीं खरीदते क्योंकि एक अंदर सोच होती है कि यार महंगा होगा, मानते ना ऐसा।
और हम लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो फिर वहां एक लेवल नहीं हो पाता। तो आप यहां से एक ड्रीम ये भी लेके जा सकते हैं कि एक ब्रांडेड शर्ट मैं इस बार खरीदूंगा अपने लिए। आप एक ब्रांडेड शर्ट ले सकते हैं, एक ब्रांडेड साड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। एक अच्छे जूते की जोड़ी ले सकते हैं कि हमेशा अगर आप 500-700 रुपए की पहनते हैं तो एक बार 4000, 5000, 7000, 10,000 का एक जोड़ी जूता खरीद के देखिए कि फीलिंग क्या होती है। आप अच्छी घड़ी ले सकते हैं, वाइफ को भी एक अच्छी घड़ी दिला सकते हैं। नेकलेस, गले का हार, हीरों का हार, सोने का हार, कोई भी हार आप उनको दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा गिफ्ट है उनके लिए। घर में अगर पुरानी वॉशिंग मशीन है आज भी, कौन सी वाली, ऑटोमेटिक, और अब वो मैनुअल है, ये फुल ऑटोमेटिक है। इसके बाद आप एक घर में अगर एसी नहीं है तो आप एक एसी लगवाने का भी ड्रीम है आपका कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं और हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप एसी का भी एक ड्रीम ले सकते हैं कि इस गर्मी के अंदर मैं अपने घर में या अपने मम्मी पापा के रूम में एक एसी लगवाऊंगा। आप सोच के देखिए, अगर एक एसी आपने मम्मी पापा के रूम में लगवा दी और उसके बाद जब वो एसी चलाकर अगर ठंडी हवा में बैठे हैं तो आपकी जो फीलिंग है ना, या उनकी फीलिंग, आप एक बार सोच के देखिए कि उनकी फीलिंग क्या होगी। आप एक अच्छा ओवन ले सकते हैं घर के लिए, एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं, आप जूसर मिक्सर ले सकते हैं, एक अच्छा मोबाइल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी तक हमने 10,000, 15,000 का मोबाइल खरीदा है तो टारगेट बनाओ, एक सपना देखो कि इस बार मैं 70,000 का एक मोबाइल खरीदूंगा, 1 लाख का मोबाइल खरीदूंगा जो आपके बहुत सारे काम निकाल सकता है। स्मार्ट लैपटॉप ले सकते हैं आप, टच स्क्रीन लैपटॉप है, टच स्क्रीन ले सकते हैं आप, एलईडी ले सकते हैं, एंड्रॉइड एलईडी, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में जो नई आ चुकी, पुराने से निकलकर नए में आई है, थोड़ा सा हाईटेक हुई है थोड़ा सा। बड़ा फ्रिज ले सकते हैं, आपको लगता है अभी भी है घर में 165 लीटर का गोदरेज वाला फ्रिज है पुराना वाला, तो चेंज कीजिए उसको। आपका ड्रीम ये भी हो सकता है। छोटे छोटी सपने जिनमें जिस व्यक्ति के पास बाइक है और आंधी तूफान अगर आ रहा हो कहीं तो उसको वैल्यू पूछो एक छोटी गाड़ी की। आप छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं, अल्टो ले सकते हैं, क्विड ले सकते हैं, वैगनआर, ये भी तो ड्रीम है बहुत सारे लोगों का, ये भी ड्रीम है ना बहुत सारे लोगों का, तो ये भी आपका एक ड्रीम है, इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों को पाने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उचित साधन भी जरूरी है, और हमें अपने सपनों को साधन के अनुसार नहीं बल्कि साधन को सपनों के अनुसार चुनना पड़ेगा या बनाना होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपनी मंजिल के अनुसार अपने साधन को नहीं ले रहे थे, हम साधन के अनुसार मंजिल को चुन रहे थे। समझ रहे हैं बात? यदि आपको मान लीजिए यहां से जयपुर स्टेशन जाना है तो आपके पास साइकिल होगी तो भी चले जाएंगे, आप चले जाएंगे ना साइकिल के लिए, लेकिन पैदल थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपको जयपुर से अगर 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी में जाना है तो साइकिल से नहीं जा सकते, फिर आपके लिए क्या होगी, वहां पर बाइक हो सकती है, आप 50 किलोमीटर दायरे में घूम सकते हैं। लेकिन आपको जाना बीकानेर है तो बाइक लेके पॉसिबल है, तो वहां आपकी मंजिल क्या है, बीकानेर, लेकिन आपका साधन क्या है आपके पास, बाइक। तो आपको मंजिल बदलनी पड़ेगी या साधन बदलना पड़ेगा, साधन। तो उसके लिए कौन सा साधन ज्यादा उचित है, कम से कम खुद की कार होनी जरूरी है। आपको लगता है कि बॉम्बे जाना है तो साधन क्या चलेगा, फ्लाइट, ट्रेन हो सकती है। लेकिन अगर आपको सिंगापुर जाना है तो वहां ट्रेन नहीं जाएगी। लेकिन आपने मंजिल के अनुसार साधन को तो चुना, साधन क्या रहा आपका, मतलब प्लेन। वहां आप प्लेन के हिसाब से जा सकते हैं, आप यहां पर हैं और आपकी मंजिल अगर यहां पर है तो आपको साधन चुनना पड़ेगा, अपनी मंजिल के अनुसार साधन को चुनना पड़ेगा। आपकी मंजिल अगर है, आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी गाड़ी है मेरी मंजिल है, एक बहुत अच्छा घर मेरी मंजिल है, आपको लगता है कि एक टेंशन फ्री लाइफ मेरी मंजिल है, आपको लगता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, एक बहुत बड़े मंच पर बोलूं, आपका अगर ये एक मंजिल है आपकी, अगर आपको लगता है कि मैं छुट्टियां बिताऊं और आपकी मंजिल है कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, तो आपका साधन एक ही है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उस साधन का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा।